जय सिया राम। राम और रावण का युद्ध, जिसे राम रावण युद्ध भी कहा जाता है, हिंदू महाकाव्य में रामायण में वर्णित है। एक प्रमुख घटना इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब लंका के राजा रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और रावण ने सीता को धोखे से उनके वनवास स्थल से अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, जो उस समय के एक दुर्गम द्वीप माना जाता था। राम ने सीता को ढूंढने और वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने वानर सेना के साथ मित्रता की और हनुमान, सुग्रीव जैसे महत्वपूर्ण साथियों की मदद से लंका की ओर अग्रसर हुए। हनुमान ने सीता की खोज में लंका तक की यात्रा की और सीता को ढूंढ निकाला। उसके बाद राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध का आरंभ राम के लंका पहुंचने और रावण को सीता को वापस करने के लिए चुनौती देने के बाद हुआ। रावण ने इस चुनौती को ठुकरा दिया और उसके परिणाम स्वरूप एक विशाल युद्ध का संचालन हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों के कई योद्धा मारे गए। अंततः राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त कराया। राम और रावण का युद्ध मेघनाथ की मृत्यु के उपरांत ही प्रारंभ हो गया था। मेघनाथ, जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है, रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र थे। रामायण में उनकी मृत्यु को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्शाया गया है, जो लंका के राजा रावण के पतन का प्रतीक है। मेघनाथ युद्ध में अपने असाधारण योद्धा कौशल और मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मृत्यु ने रावण के मनोबल को गहरा आघात पहुंचाया। रावण का शोक में डूबना और फिर क्रोध से लाल हो जाना उनके चरित्र की जटिलता और उसकी भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। उसकी शक्ल का डरावना हो जाना उसके अंतर्मन की पीड़ा और क्रोध का प्रतिबिंब है। उसका किसी को भी अपनी ओर आंख उठाकर ना देख पाने का भय उसकी असहनीय दुख और क्रोध की अवस्था को दिखाता है। बची हुई राक्षस सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा देना रावण के उस निश्चय को दर्शाता है जिसे वह हार मानने को तैयार नहीं था, भले ही उसके सामने अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु जैसे भारी विपत्ति आ गई हो। भगवान राम ने श्री राम सेतु का निर्माण कैसे किया? भगवान राम द्वारा श्री राम सेतु का निर्माण रावण की एक प्रमुख और अद्भुत घटना है। जब राम की सेना लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने का मार्ग खोज रही थी, तो उनके सामने समुद्र को पार करने की बड़ी चुनौती आई। सबसे पहले भगवान राम ने समुद्र देव से सेतु निर्माण की अनुमति प्राप्त की। जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तो राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे समुद्र देव उनके समक्ष प्रकट हुए और सेतु निर्माण की अनुमति दी। राम की सेना में 2 वानर नल और नील थे, जिन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इन्हें सेतु निर्माण की विशेष क्षमता प्राप्त थी। इनके नेतृत्व में वानर सेना ने पत्थरों और चट्टानों को एकत्रित किया। वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखा, जिससे सेतु का निर्माण हुआ और इसके बाद वानर सेना ने इस पत्थर और चट्टानों को समुद्र में डालकर एक प्रमुख पुल का निर्माण किया, जो भारत के दक्षिणी तट से लंका तक जाता है। इस प्रकार राम रमेश्वर भारत से लंका, वर्तमान श्रीलंका है, तक एक विशाल सेतु का निर्माण किया गया, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु के निर्माण में दिव्य शक्तियों का भी योगदान माना जाता है, जिससे यह कार्य सिर्फ 5 दिनों में पूरा हो गया। श्री राम सेतु का निर्माण होने के बाद भगवान राम ने समुद्र देव के साथ यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने यज्ञ से पहले
शिवलिंग की स्थापना की। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और उन्होंने सेना के साथ लंका के प्रति अपनी यात्रा शुरू कर दी। कितने दिनों तक चला था राम रावण का युद्ध? तो राम रावण का युद्ध के विषय में विभिन्न पुराणों जैसे कि रामायण के विभिन्न संस्करणों में विभिन्न तरीके और विवरण हैं। यह तरीकों का विचार करना धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार होता है। यहाँ विभिन्न संस्करणों के अनुसार दी गई तरीके बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शुरू हुआ था। यह तिथि दीपावली के त्यौहार के साथ मेल खाती है। तुलसीदास रामायण के अनुसार युद्ध अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुरू हुआ था। यह तिथि नवरात्रि के त्यौहार के साथ मेल खाती है। आनंद रामायण के अनुसार युद्ध अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शुरू हुआ था। यह तिथि नरक चतुर्थी के त्यौहार के साथ मेल खाती है। तो इससे साफ यह होता है कि युद्ध का अवधि संबंधित परंपराओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह दशमी तिथि पर ही समाप्त हुआ था। रावण का वध करने वाला दिव्य अस्त्र कौन सा था? भगवान राम को रावण का वध करने के लिए जो दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ था वह एक विशेष बाण था जिसे ब्रह्म अस्त्र कहा जाता है। यह बाण विशेष रूप से रावण की नाभि में स्थित अमृत को काटने के लिए आवश्यक था, जिसके बारे में विभीषण ने भगवान राम को बताया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने इस दिव्य शास्त्र को मंदोदरी के महल से प्राप्त किया था। हनुमान जी ने ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण किया और चतुराई से मंदोदरी से इस बाण को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद हनुमान जी ने इस दिव्य शस्त्र को भगवान राम को सौंप दिया, जिसके उपयोग करके उन्होंने रावण का वध किया। इसके अतिरिक्त भगवान राम के तरकश, जिसके तीर कभी खाली नहीं होते थे, उसके बारे में भी पुरानी कथाओं का वर्णन यह है कि दिव्य तरकश और तीर भी इन्हें देवताओं द्वारा प्रदान किए गए थे, जो उनके दिव्य आयुधों का हिस्सा थे। ये दिव्य आयुध उनके लिए मिशन में सहायता प्रदान करने के लिए दिए गए थे। भगवान राम के पास जो विशेष तरकश था, जिसके बाण कभी खाली नहीं होते थे, वह उन्हें महान ऋषि अगस्त्य से प्राप्त हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में इसका वर्णन है। अगस्त ऋषि ने भगवान राम को यह दिव्य तरकश प्रदान किया था, जो अनंत बाणों से भरा रहता था। इस तरकश से निकाले गए बाण अपने लक्ष्य को सटीक भेदने में सक्षम थे। यह समय को फिर से बाणों से भर लेता था। इसके अलावा भगवान राम के पास कोदंड नामक एक दिव्य धनुष भी था, जिसे उन्होंने विश्वामित्र के साथ यात्रा के दौरान प्राप्त किया था और जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न अवसरों पर किया, जिसमें सीता स्वयंवर में भी शिव धनुष को तोड़ना भी शामिल है। कोदंड धनुष पर चढ़ाया गया वह बाण, हर बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता था, जिससे उनकी वीरता और योग्यता में वृद्धि हुई। देवराज इंद्र का दिव्य रथ, जब भगवान राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था, तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को अपना दिव्य रथ भगवान राम की सहायता के लिए भेजने का आदेश दिया। देवराज इंद्र के सारथी मातली इंद्र के दिव्य रथ को लेकर भगवान राम के पास पहुँचे। शुरुआत में लक्ष्मण ने इस रथ को देखकर शंका व्यक्त की कि कहीं वह शत्रु की कोई चाल तो नहीं है। हालांकि मातली ने रथ का दिव्य वर्णन किया और बताया कि यह रथ भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र की ओर से भेजा गया है, जिससे लक्ष्मण और अन्य सभी की शंकाएं दूर हो गई। भगवान ने इस दिव्य रथ को स्वीकार किया और देवराज इंद्र तथा भगवान ब्रह्मा का धन्यवाद किया। इस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में भाग लिया और अंततः उनका वध किया। इस दिव्य रथ ने भगवान राम को
युद्ध में अपार शक्ति और सहायता प्रदान की, जिससे वे अजय बने और अधर्म और धर्म की विजय प्राप्त की। यह घटना दिखाती है कि किस तरह दिव्य शक्तियां धर्म की स्थापना में सहायता करती हैं। तो रावण के युद्ध का वर्णन इस तरह से है